हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आवर चैनल। आज हम प्रजाति को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने जाति को पढ़ा। जाति में हमने प्रजाति को भी देखा था कि पुर्तगाली शब्द जो कास्ट है वो कास्ट बना है। इसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल, जन्म। पुर्तगाली वर्ड जो कास्ट है CASTE, उसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल, जन्म। यानी जाति प्रजाति से ही निकली हुई है, ऐसा मानते हैं हम। तो फिर रेस यानी जो एक आनुवंशिक जेनेटिक शारीरिक विशेषता होती है, जेनेटिक क्वालिटी जो होती हैं, उनको हम जाति कहते हैं। जाति एक आनुवंशिक परिवारों का एक समूह है। जाति एक आनुवंशिक परिवारों का समूह है, ऐसे मान सकते हैं। तो जाति एक छोटे लेवल तक मान सकते हैं, लेकिन प्रजाति हम एक बड़े हाई लेवल तक देखते हैं। प्रजाति को हम एक बड़े लेवल पर देखते हैं, जिसमें एक निश्चित एरिया में रहने वाले जनसंख्या की कई शारीरिक विशेषताएं समान होती हैं। जैसे कि होबल ने कहा था कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसमें शारीरिक विशेषताओं के विशिष्ट रूप धारण करती हैं, जिसमें शारीरिक विशेषताएं सब में सेम होती हैं। जैसे कि निग्रिटो एक प्रजाति है। वहाँ की देखें तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग, उनका रंग, त्वचा का रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं और कईयों की हाइट लंबाई ज़्यादा होती है और उनमें मुख्यतः उनकी नाक चौड़ी होती है। इस प्रकार उनकी खोपड़ी का घनत्व ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम एक प्रजाति को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जो शारीरिक विशेषताओं के विशेष रूप धारण करती है। क्रोबर ने कहा था कि प्रजाति प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जो प्रमाणित हो चुकी है, और वह समूह जो वंशानुक्रम, नस्ल, प्रजाति गुण होते हैं, उसमें अपने वंशानुक्रम गुण होते हैं, जेनेटिक गुण होते हैं, नस्ल होती है अपनी, और प्रजातीय गुण पाए जाते हैं और अन्य गुणों से अलग करती है उनको। बेनेडिक्ट ने कहा था कि पैतृकता प्राप्त लक्षण प्रजाति कहेंगे। पैतृकता प्राप्त लक्षण जाति भी हो सकती है, लेकिन उनमें कुछ लक्षण होते हैं, शारीरिक विशेषताओं को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। इस प्रकार जाति एक छोटे लेवल पर है और प्रजाति एक बड़े लेवल पर हम पहचान सकते हैं। रैंडम फर्ड ने कहा था कि प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जो प्राणी शास्त्रीय कुछ वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण है। प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जो प्राणी शास्त्रीय कुछ वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण है, उनको हम प्रजाति कहेंगे। प्रजाति की विशेषता देखें तो हम क्या कह सकते हैं प्रजाति की विशेषताओं में? एक जनसमूह, व्यक्तियों का समूह जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, उनमें सबकी शारीरिक विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। इनमें आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि किसी के परंपरागत रूप से नाक चौड़ी है। जैसे कि निग्रो जनजातियों में उनका त्वचा का रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं, तो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे होंगे, उनके भी किसी के बाल घुंघराले होंगे, किसी की नाक चपटी होगी, किसी के खोपड़ी का घनत्व सेम होगा। इस प्रकार हम मंगोलाइड प्रजाति, निग्रो प्रजाति आदि में देख सकते हैं। आनुवंशिक लक्षण उनके समान पाए जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पहुंचते हैं आनुवंशिक द्वारा। कुछ व्यक्तियों में नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में ये विशेषता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों में नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में कुछ एरिया के भागों में हम देखने को मिलता है। जैसे कि चीनी लोग, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है। वहीं हम अगर यूरोपियन साइड की बात करें, जो अमेरिकन साइड के लोग देखें, तो वहाँ के लोगों में काकेसाइड लोग पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों में देखेंगे कि हमें अमेरिकन लोग, उनके बालों का रंग, उनकी त्वचा एकदम सफ़ेद होती है और उनके बालों का रंग होता है ब्राउन कलर का। इस प्रकार हम कुछ लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। प्रजाति के तत्व और विशेष तत्व। प्रजाति को हम किस प्रकार, कौन से तत्वों को हम देखेंगे? अंतरनस्ल तत्व। प्रजाति के हम अंतरनस्ल तत्वों को देखेंगे, जैसे कि टुंड्रा में रहने वाली जनजाति जिनमें सामान्य लक्षण समान होते हैं, जिनके सामान्य लक्षण समान पाए जाते हैं। इसी प्रकार विशेष शारीरिक लक्षण होते हैं, इनके अपने विशेष शारीरिक लक्षण होते हैं। कई प्रजातियों का हम शारीरिक लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं कि ये उस प्रजाति के लक्षण होंगे, जैसे निग्रो, मंगोलाइड, नार्डिक, यूरोपाइड,
और कैस्टोक्राइन आदि जनजाति हम देख सकते हैं। वंशानुक्रमण के लक्षण तत्व पाए जाते हैं। जैसे मेंडल ने कहा था कि कुछ लक्षण आनुवंशिक द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं और कुछ लक्षण नहीं करते। इस प्रकार हम वंशानुक्रमण के द्वारा कुछ लक्षणों को पहचान सकते हैं। प्रजाति के लक्षण में वील्स और हाउजर ने इसकी विशेषता बताई। इसके बताया कि क्या किन किन लक्षणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। वील्स और हाउजर ने मुख्य लक्षण बताया है। पहला है कि 25 तत्वों पर आधारित है। ये लक्षण 25 तत्वों पर आधारित है। अगर 25 तत्व इनमें पाए जाएंगे तो प्रजाति एक ही प्रजाति के लोग हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाक, खोपड़ी का रंग, आँखों की गोलाई, आँखों का आकार, बालों का रंग, उनकी हाइट, उनकी चौड़ाई, और कई कई हद तक तो हम उनके रक्त के आधार पर भी उनको देख सकते हैं। इस प्रकार 25 तत्वों को शामिल किया गया है। प्रजाति लक्षण मूल वंश आधार है, बट रक्त का परीक्षण के माध्यम से भी कर सकते हैं। मूलतः वो शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं पर ये रक्त परीक्षण के आधार पर भी डिफाइन किया गया है। मानवीय लक्षण निश्चित लक्षण भी इनमें देखे गए हैं। इनमें कुछ निश्चित लक्षण भी माने गए हैं और अनिश्चित लक्षण भी माने गए हैं। निश्चित लक्षणों में उन्होंने देखा है शीर्ष यानी सर का घनत्व, सर की चौड़ाई, इस प्रकार नासिका, नाक, कद, जबड़ों की बनावट पर आपने जॉनी लीवर को देखा होगा, उनकी जबड़ों की बनावट अलग है, क्योंकि वो एक माना जाता है कि एक स्पेशल किसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। वहीं रक्त समूह, हाथ पैर की लंबाई, खोपड़ी का घनत्व, इस आधार पर उनकी निश्चित लक्षण है कि इस प्रकार के निश्चित लक्षण पाए जाएंगे तो वो एक प्रजाति के कहलाएंगे। और अनिश्चित लक्षणों के आधार पर आँखों का रंग व बनावट, जैसे चाइनीज लोगों की चाइनीज या तिब्बती लोगों को देखें तो उनकी आंखें थोड़ी तिरछी होती हैं, पर कहीं किसी अन्य जगहों पर भी कई तिरछी आंखों वाले एक दो लोग मिल जाएंगे, तो आप एक अनिश्चित लक्षण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बालों के रंग व बनावट, जैसे कि यूरोप साइड के लोग हैं, उनके बाल ब्राउन होते हैं और वो सीधे बाल होते हैं। वहीं निग्रो जनजाति, जो अफ्रीकन जनजाति रहते हैं, उनके बाल एकदम काले होते हैं और घुंघराले होते हैं। होठ में अफ्रीकन लोग के होठ थोड़े मोटे होते हैं। वहीं यूएसए साइड के लोगों के होठ थोड़े पतले होते हैं। त्वचा का रंग, पलकें और कान, इस आधार पर अनिश्चित लक्षण के आधार पर हम देख सकते हैं। शुद्ध प्रक्रिया वंशानुक्रमण, यानी शुद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए वंशानुक्रमण की। एक दो पीढ़ी तक ही हम नहीं देख सकते, कई सालों तक ऐसी विशेषताएं वहाँ के एरिया में देखी गई हूँ। इस आधार पर हम शुद्ध प्रक्रिया वंशानुक्रमण की देख सकते हैं। प्रजाति को वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने अनुसार किया है। कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषता बताई है, किसने भारतीय आधार पर भी इसकी विशेषताओं पर जोर दिया है। अब हम दोनों विशेषताओं को देखें तो ओवरऑल पहले हम बाहर के ना पूरे वर्ल्ड के आधार पर देखेंगे कि कितने भागों में उन्होंने बांटा है इसको। तो इसमें देखें तो आर्थर कीथ ने त्वचा के आधार पर प्रजातियों को बांटा है। त्वचा के आधार पर प्रजातियों को श्वेत प्रजाति, पीत प्रजाति और भूरी और श्याम प्रजाति। इसमें हम देखें आर्थर कीथ ने रंगों के आधार पर बांटा है कि भूरी, श्वेत लोग हमको काकेशियन प्रजाति, यूरोप साइड के जो लोग होते हैं ओरिजिन, उनको हम श्वेत प्रजाति मान सकते हैं। पीत प्रजाति, हम इंडियंस लोगों में पीत प्रजाति पाई जाती है, जो में ना तो गोरे होते हैं ना काले होते हैं। वहीं भूरी प्रजाति हम मंगोलैंड में देख सकते हैं, भूरी प्रजाति एशियन लोगों में, और श्याम प्रजाति हम अफ्रीकन निग्रो लोगों में देख सकते हैं। हम आइकस्टैंड के अनुसार निग्रोइड, जो अफ्रीका के लोग जिसके बाल काले होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है और बाल घुंघराले होते हैं। मंगोलैंड, जो चीन और तिब्बत के लोगों में पाई जाती है, मंगोलैंड प्रजाति कहेंगे। वहीं यूरोपन लोगों को यूरोपाइड प्रजाति कहेंगे, यानी थोड़ी उनका रंग, त्वचा का रंग गहरा, उनका त्वचा का रंग सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, बाल सिल्की पतले और
ब्राउन कलर के होते हैं। हक्सले ने 4 प्रकार की प्रजाति बताई, निग्रोराइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, कैस्टोकाइन। निग्रोराइड निग्रो जनजाति, अफ्रीकन लोग जो काले होते हैं। मंगोलाइड थोड़े भूरे प्रजाति के लोग जो जिनकी आंखें तिरछी होती है। चीनी लोग, चीनी और तिब्बती लोगों को गिन सकते हैं मंगोलाइड में। ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलिया जनजाति पाई जाती है। कैस्टोकाइन यूरोप साइड में, यूरोप, जर्मन, इटली आदि में पाई जाने वाली कैस्टोकाइन प्रजाति। क्रोबर ने निग्रोराइड, मंगोलाइड, काकेसाइड। निग्रोराइड में इन्होंने 4 भागों में बांटा है, निग्रो, पिग्मी ब्लैक, बुशमैन और मेलेशियन। निग्रो, पिग्मी ब्लैक, बुशमैन और निग्रेशियन। इनकी मुख्यतः प्रजाति काले रंग की होती है। वहीं मंगोलाइड में मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन। मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन। और काकेसाइड में हिंदू, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरी, जिनमें थोड़ी थोड़ी प्रजाति से पाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि के आधार पर न भूमध्य सागरीय प्रजाति देखी गई है। वहीं हम हर्बर्ट रिजले की बात करें तो इन्होंने 7 प्रकार की प्रजाति बताई है, तुर्को इरानियन, मंगोलैंड, इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोल द्रविड़, आयो द्रविड़, साइथो द्रविड़। अब इसकी प्रजातियों की हम देखें तो हर्बर्ट रिजले की प्रजातियों को देखें तो सर हर्बर्ट रिजले का क्लासिफिकेशन साइथो इंडियन के इन्होंने साइथो द्रविड़ियन में इन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के एरियो को डिफाइन किया है, कुछ राजस्थान के एरिया को भी लिया है। मंगोलाइड प्रजातियों में देखिए तो इन्होंने मंगोलाइड प्रजाति अरुणाचल प्रदेश, असम आदि की प्रजातियों को मंगोलाइड प्रजाति में डिवाइडेशन किया है। और द्रविड़ीय प्रजातियों में इन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का उड़ीसा, झारखंड के हिस्से को द्रविड़ीयन प्रजाति कहा है। वहीं इंडो आर्यन प्रजाति में इन्होंने जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा लिया है इंडो आर्यन में। वहीं आर्य द्रविड़ में इन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से को लिया है। वहीं मंगोल द्रविड़ में इन्होंने कोलकाता के हिस्सों को लिया है। मंगोल द्रविड़ में जिसमें मंगोल की प्रजाति की कुछ विशेषता और कुछ द्रविड़ की विशेषता पाई जाती है, जिसमें इन्होंने कोलकाता और मणिपुर साइड के कुछ हिस्से को लिया है। वहीं तुर्को ईरानियन में इन्होंने ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से सटे इंडिया के जो भाग हैं उनको अपने हिस्सों में शामिल किया है। इस प्रकार हर्बर्ट रिजले ने 7 प्रकार की जनजातियों को बांटा है। तो हेडन ने 5 प्रकार की जनजातियों को बांटा है। मंगोलाइड जो तिब्बत और चीन से सटे हुए भाग, जो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय आदि जनजातियों में जिनकी आंखें तिरछी होती हैं, हड्डियां थोड़ी निकली हुई होती हैं, गालों की हड्डियां थोड़ी निकली हुई होती है, इस प्रकार की मंगोलाइड प्रजातियों में बांटा है। वहीं इंडो आर्यन में इन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आदि के जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को लिया है। द्रविड़ में इन्होंने कर्नाटक, केरल आदि के भागों को लिया है। प्राग द्रविड़ में इन्होंने कोलकाता, बिहार के साइडों के को लिया है। इंडो अल्पाइन में इन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को लिया है। गुहा ने 6 भागों में बांटा है। गुहा की देखिए, गुहा ने निग्रिटो और नार्डिक 2 प्रकार की प्रजाति बताई है। उसके अलावा मंगोलाइड को इन्होंने पहली मंगोलाइड, लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले, तिब्बी मंगोलाइड, पहले 1 भागों में और उसके बाद 3 भागों में उनको बांटा है। वहीं इन्होंने भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन को 3 भागों में बांटा है। पहली मेडिटेरियन, ओरिएंट टाइप। वहीं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और पश्चिम चौड़े सिर वाले अल्पानाइड, डिनानाइड, अर्मीनाइड। इस प्रकार हम अपने नक्शे में देखें तो इन्होंने निग्रिटो इन्होंने साउथ की प्रजाति बताई है, निग्रिटो। वहीं अब देखें तो नार्डिक इन्होंने मध्य भारत की प्रजाति बताई है। 2 प्रजाति हो गई, निग्रिट और नार्डिक। तीसरी है मंगोलाइड को इन्होंने पहली मंगोलाइड में बांटा है, जिसमें लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले और तिब्बती मंगोलाइड, यानी तिब्बत के साइड जो मंगोलाइड पाए जाते हैं उनको बांटा है। वहीं इन्होंने भूमध्य सागरीय
मेडिटेरियन, पहली मेडिटेरियन, मेडिटेरियन और पहली मेडिटेरियन में बांटा है। पहली मेडिटेरियन में इन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को लिया है। वहीं प्रोटोस्टेलाइड में इन्होंने मध्य भारत के कुछ हिस्सों को लिया है। और पश्चिमी चौड़े सिर में अल्पानाइड में इन्होंने अल्पानाइड और डिनानाइड और अर्मियानाइड इस प्रकार के हिस्सों में इन्होंने डिवाइडेशन किया है। इस प्रकार हमें भारत की कई प्रजाति देखने को मिलती हैं। इस प्रकार गुहा ने निग्रिटो, नार्डिको, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन और प्रोटोस्टेलाइड पश्चिमी चौड़े सिर वाले, पश्चिम के चौड़े सिर वाले जो गुजरात और महाराष्ट्र और पारसी लोग पाए जाते हैं, अल्पानाइड, डिनानाइड, अर्मियानाइड, उन भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार आज हमारा प्रजातियों का टॉपिक पूरा होता है। और भी कई प्रकार की प्रजातियों में कई लोगों ने बांटा है, हम वो आगे देखेंगे। इसके लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।